Welcome again, dear students of 11th class accountancy. Our today's topic is accounting equation, and we are going to solve question number 8 of our textbook. The question is, OMG traders started business with cash rupees 1,21,000. OMG traders started business with cash rupees 1,21,000. In respect of his business, following transactions were recorded. ओमजी ट्रेडर्स ने स्टार्ट की है उनकी बिजनेस कहां से? स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1,21,000। तो ये एक एसेट है ओमजी के पास, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फॉर्मेट दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज द एसेट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। तो हमारे पास एसेट्स में एक एसेट है ओमजी के पास, सबसे पहले है 1,21,000 रुपीज कैश, जिससे वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो हम लिखेंगे कैश 1,21,000, ये एक एसेट है। और ये राइट हैंड साइड में लायबिलिटी हमारे पास 0 है, इसको क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं हम, प्लस 1,21,000। दिस मीन्स ये एक इक्वेशन बन गई, दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास ओल्ड बैलेंस कुछ भी नहीं है, नील एंड नील। तो न्यू इक्वेशन जो हमारी बनेगी, न्यू इक्वेशन वो रहेगी सेम एज अबो, यानी जो ऊपर है इक्वेशन 1,21,000, तो यहां पर भी सेम 0 प्लस 1,21,000। इस न्यू इक्वेशन के बाद, यानी इस वक्त अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास यही है, उसके बाद एक और एसेट आएगा, या क्या होगी दूसरी ट्रांजैक्शन ए मैं पढ़ लेता हूं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, पहले ही ये लायबिलिटी खड़ी हो जाती है हमारी। परचेज्ड गुड्स यानी दूसरा स्टॉक आता है, क्योंकि हम एक स्टॉक, एक एसेट खरीदते हैं, दैट इज स्टॉक यानी गुड्स। कितने का? यहां तक तो 0 था, अभी कुछ नहीं था, यहां भी कुछ नहीं था। अब हम इस वक्त परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने का? 32,500, यानी एक एसेट आ गया हमारी कंपनी में 32,500 का, लेकिन ये हम ऑन क्रेडिट, ये यहां पर लायबिलिटी है 32,500, यानी कि यहां से यहां तक राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे 32,500। तो यहां पर कैश से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, नो चेंज, एंड हियर इज नो चेंज। तो उसके बाद न्यू इक्वेशन कैसी बनती है बच्चों, वो मैं आपको समझाऊंगा, समझाते आया हूं आज तक। जो न्यू इक्वेशन पहली थी वो अब ओल्ड बैलेंस बनेगी, और ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये या तो ऐड होगी या डिडक्ट, जो प्लस होगा या माइनस होगा। यहां पर प्लस है तो 1,21,000, यहां भी प्लस है 0 प्लस 32,500, यहां पर भी प्लस 32,500, और यहां पर 1,21,500। ये देखिए 1,21,000 प्लस 32,500, 1,21,000 प्लस 32,500, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन बी नाउ, ट्रांजैक्शन बी में पढ़ लेता हूं। तो ये फिर दोबारा इसके बाद जब ये ट्रांजैक्शन हम यहां पर एंटर करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक और नई इक्वेशन आएगी। पहले देखेंगे हम ट्रांजैक्शन बी, पेड वेज पे करते हैं हम, पेड वेज 2,500 रुपए, पेड वेज 22,500, पेड वेज रुपीज 2,500। ये 2,500 जो हम पे करते हैं, ये डायरेक्टली इस कैश से निकलता है जो बैलेंस है ओमजी के पास, माइनस
2500 और ये कैपिटल को भी डिडक्ट होगा -2500 एंड हियर इज नो चेंज, हियर नो चेंज। एंड नाउ उसके बाद देखिए जो यहां पर हम करते हैं ये न्यू इक्वेशन जो थी वो अब बनेगी ओल्ड बैलेंस, और जो इस वक्त की ट्रांजैक्शन हमने एंटर की वो उससे डिडक्ट होगी या ऐड होगी, तो दूसरी इक्वेशन वजूद में आएगी, उसका नाम पड़ेगा न्यू इक्वेशन। नाउ न्यू इक्वेशन 1,21,000 जो है उसमें से हम उससे माइनस करेंगे 2500 रुपए, 2500। वहां क्या रहेगा, कैलकुलेटर हमारे पास है यहां पर, यस 1,21,000 से हम निकालेंगे 2,500, तो वो बनता है 1,10,500, 1,18,500, 1,18,500, यस 500 11 में से 2 हो गए 9, 8 10 में से 2 8 और यहाँ पर 1 से 1 1, 1,18,500 रह गया इधर, तो यहाँ पर 0 32,500 और यहाँ पर 32,500 और यहाँ पर प्लस 1,18,500, ये तो रह गया इधर। उसके बाद सी ट्रांजैक्शन, हाँ मैं एक बार फिर समझाता हूं। जो हमारे पास कैश था 1,21,000, हमें वेजेस देने पड़े किसी को, मुलाजिम को, एम्प्लॉइज को 2500 रुपये, 2,500 सैलरी या वेजेस देने पड़े, तो वे सैलरी जो है या वेजेस जो है, तनख्वाह जो है एम्प्लॉय की, ये कंपनी के उसी अमाउंट से निकलेगा जो उसके पास बैलेंस है, एसेट जो है कैश, तो कैश से निकलता है ये। अगर कैश अवेलेबल नहीं होगा तो फिर अगर बैंक बैलेंस होगी तो उसी चेक की सूरत में देते हैं हम। फिलहाल हमारे पास कैश है 1,21,000, उसमें से 2,500 निकला तो 1,18,000 रह गए इधर, तो यहाँ पर 32,500 था पहले प्लस 0, ये वैसे ही रह गया, यहाँ भी नो चेंज। और यहाँ पर इसी तरह से 1,21,000 में से 2,500 निकला तो 1,18,500। अब न्यू इक्वेशन तो है ये। अब ट्रांजैक्शन सी है विथड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹21,600, विथड्रू फॉर पर्सनल यूज कितना, 21,600। ये देखिए फॉर पर्सनल यूज जो है ये तो आपने पढ़ा है, उसका मतलब है द अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग्स, यानी ये ड्राइंग्स है, ये कैश से निकलेगा 21,600, 21,600, और यहाँ कैपिटल को भी ये कम होगा, माइनस होगा 21,600, 21,600 प्लस यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 क्योंकि चेंज कोई नहीं है इधर। तो आगे चलते हैं, उसके बाद न्यू इक्वेशन पहले इसको एक बार फिर समझाता हूं। हमारे पास रह गया था 1,18,500 कैश और कैपिटल भी यही था, तो और कैपिटल को साथ में लेके लायबिलिटी थी 32,500। फिलहाल इस यहाँ कैश देखते हैं, कैश कितना था कंपनी के पास 1,18,500 और उसमें से निकलता है 21,600। ये कितना बनता है, क्योंकि 21,600 कैसे निकला कि हमने ये ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज, जो ओम जी ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने पर्सनल यूज के, चाहे उन्होंने गाड़ी का तेल लगाया या डोमेस्टिक पर्पस के लिए अपने लिए ड्रेस खरीदा, कुछ भी किया, फॉर पर्सनल यूज ये निकाला ये पैसा। तो न्यू इक्वेशन जो हमारे पास 1,18,500 था और
21,600 निकाले उसमें से, तो हमारे पास रह गया 96,900 रुपये। 96,900 रुपीज यहाँ पर रह गई कैलकुलेट करके, प्लस 32,500, और यहाँ पर भी 32,500 एंड प्लस, और यहाँ 96,900 ये रह गया। अब हम ट्रांजैक्शन डी को करेंगे। ट्रांजैक्शन डी है हमारे पास, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹32,000। पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹32,000 फुल सेटलमेंट। ये देखिए लायबिलिटी हमारे पास है 32,500। कितना है? 32,500 है हमारे पास लायबिलिटी, और ओमजी ट्रेडर्स के पास लायबिलिटी है 32,500। और उसको कहा जाता है, अगर आप इस वक्त ये एट ए टाइम दोगे ओनली 32,000, तो 500 आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको कंसिडर किया जाएगा कि आपने फुल सेटलमेंट, आपने फुल पेमेंट की है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम इस वक्त 32,000 निकालते हैं कैश से, ओनली 32,000 निकाला, तो यहां पर हम ये देते हैं हम उनको क्रेडिटर्स को 32,000, लेकिन वो लिखते हैं यहां पर 32,500 हमने लिया, और यहां जो बचता है 500 वो ऐड होता है किसको? कैपिटल को 500 ऐड होता है। यानी हम देते हैं यहां पर 32,000, और 32,500 यहां पर माइनस होगा, माइनस 32,000, ये जीरो बनेगा, और ये 500 जो है ये बच जाएंगे हमें। तो हमारा निकलेगा यहां से 32,000 ओनली कैश से, और यहां कैपिटल में ये ऐड होगा 500। तो फिर देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पर नो चेंज। ये 32,500 जो है यहां पर जो ऑलरेडी था ये रहेगा इधर, क्योंकि ये स्टॉक है। देखिए न्यू इक्वेशन एक बार फिर समझाता हूं मैं। हमारे पास कर्जा था, ओम जी के पास कर्जा था, लायबिलिटी थी 32,500 की, उसको क्रॉस मारा गया, जीरो लायबिलिटी रह गई यहां, क्योंकि उसको कहा गया आपको जितना मांगेंगे उतना दे दो, और 32,500 आपका कंसिडर किया जाएगा, यहां जीरो रह गया, आपको कुछ भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो उसने ओम जी से कहा कि क्रेडिटर्स ने ओम जी को कहा 32,000 ओनली दे दो, उसने निकाले कैश से दे दिए, और कंसिडर हुआ 32,500, और स्टॉक हमारे पास है 32,500 का, और 500 बच गई, वो कैपिटल में ऐड हो गई। अब न्यू इक्वेशन क्या है, 96,000 जो हमारे पास है, 96,900, उसमें से हमने 32,000 निकाले, ये रह गया 900, और यहाँ 6 से ये हो गया 4, और 9 से 3, 64,900, 64,900 रह गया ये, प्लस 32,500, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 96,900 को हम ऐड करते हैं 500, वो कितना बनता है? 97,400, 97,400 ये हमारी इक्वेशन है। और ई परचेज फर्नीचर फॉर 2,510, परचेज कैश से परचेज फर्नीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और एसेट आ रहा है कितने का? 2,510, 2,510 का हमें एक और एसेट आ रहा है। अभी तक एसेट साइड में दो एसेट थे, कैश और स्टॉक, अब प्लस फर्नीचर, यहां भी कुछ नहीं था, यहां भी कुछ नहीं था, यहां भी। अब आगे प्लस कितना? 2510, 2,510 का लाया हमने फर्नीचर कैश से, ये कैश से निकलेगा, माइनस होगा इधर
22,510। ये फर्नीचर हमने लाया, कैश कोई लाइबिलिटी नहीं है, कैश से माइनस होंगे ये 2510, और यहाँ पर एक और एसेट ऐड होगा 2510 का, प्लस यहाँ पर नो चेंज एंड नो चेंज। फिर सुनिए, हमारे पास 64,900 था कैश, और हमने 2510 रुपए दे दिए यहां इसमें से निकाल के। फिर कितना रहेगा अभी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये 2510 जो दे दिए, इसमें इसके बदले हमें एक और एसेट आ गया, फर्नीचर। ये हमने खरीद लिया, परचेज किया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2510 लाया, 2510 गया, दिस माइनस दिस जीरो, यानी हमारे पास वो एसेट बराबर आ गए, यानी कैपिटल बराबर रह गया, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद न्यू इक्वेशन क्या रहेगी? जो हमारे पास 64,900 था, 2510 निकाले उसमें से, ये रह गया 62,300, 62,390। हाँ, 10 में से 1 9, तो 8 में से 5 3, ठीक है। 62, 4 में से 2 2, 62,390, 62,390 रह गया ये, और प्लस 32,500 प्लस 0, 32,500 प्लस 2510, 2,510। यहाँ पर जीरो लाइबिलिटी प्लस 97,400। ये बराबर हो गया हिसाब, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब ट्रांजैक्शन एफ एंड लॉस ट्रांजैक्शन, आई थिंक yes, telephone charges paid rupees 18,000. Telephone charges paid rupees 18,000. ये टेलीफोन चार्जेस जो हैं, ये 18,000 सीधे डायरेक्टली कैश से निकलेंगे, 18,000, और यहां पर कैपिटल को भी माइनस होंगे 18,000, और यहां पर नो चेंज, नो लाइबिलिटी, नो एसेट परचेज, नो नथिंग। हाँ, समझ गए आप? जो हमारे पास कैश है 62,390, इससे कम होने वाला है, क्योंकि हमने पे की है टेलीफोन बिल, टेलीफोन चार्जेस, कितने का? 18,000 का। तो न्यू इक्वेशन देखेंगे क्या होगी आप। न्यू इक्वेशन, जो 62,390 है हमारे पास, उसमें से 18,000 निकालेंगे, ये बनेगा, ये 390 तो अपनी जगह पर है, और यहाँ पर 12 में से 8 हो गए 4, और 5 में से 1 हो गए 4, 44,390 प्लस 32,500 प्लस 2,510 इक्वल टू 0, प्लस ये 97,400 में से हम 18,000 निकालेंगे, वो कितना बनेगा? 97,400 से ये 400 हो गए, 400 ही, और यहां पर 17 में से 8, ये रह गए 9, तो यहां पर 8 में से 1 हो गया 7, 79,400। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल और राइट हैंड साइड का टोटल है 79,400, और यही 79,400 इसका भी है। दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए wish to pay thanks to you. Stay blessed. Take care and have a nice day.